प्राचीन समय की बात है। एक घने और घोर जंगल में एक साधक अपना जीवन ध्यान, साधना और तपस्या में व्यतीत कर रहा था। उसका नाम था भगवान शिव का परम भक्त रुद्रनाथ। रुद्रनाथ एक महान योगी और तपस्वी थे। वह जंगल के अंदर एकांत स्थान पर रहते थे, जहां उन्होंने न केवल आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए कठोर तप किया था, बल्कि भगवान शिव की अर्चना भी निरंतर की थी। रुद्रनाथ ने वर्षों तक किसी प्रकार का भोजन नहीं किया। दिन रात शिवजी का नाम लेकर ध्यान में रत रहते थे। उनके शरीर पर केवल जटाएं और उनकी आंखों में ध्यान की गहरी ललक थी। उनकी तपस्या के कारण भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए थे और उन्होंने रुद्रनाथ के जीवन में एक दिव्य आशीर्वाद देने का निश्चय किया था। लेकिन एक दिन जब रुद्रनाथ गहरे ध्यान में बैठे हुए थे, तभी उनके ध्यान को भंग करने के लिए एक बड़ा संकट आ खड़ा हुआ। जंगल में रहने वाले कुछ असुरों ने यह सुन रखा था कि एक महान तपस्वी वहाँ रहता है और वे उसे अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। वह असुर एक दिन रुद्रनाथ के ध्यानमग्न अवस्था में उनके पास पहुँचे और उन्हें बंदी बनाने की योजना बनाई। वे रुद्रनाथ की शक्ति और दिव्यता से भयभीत थे, लेकिन यह भी चाहते थे कि रुद्रनाथ को अपने अधीन करके वे अपनी सत्ता को और बढ़ा सकें। उन्होंने रुद्रनाथ पर हमला किया और उन्हें घेर लिया। रुद्रनाथ ने देखा कि असुर उनके आसपास आ गए हैं, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं खोला। उनका विश्वास था कि भगवान शिव उनका साथ देंगे। असुरों ने रुद्रनाथ को पकड़ लिया और उन्हें अपने साथ घसीटते हुए जंगल के भीतर ले गए। जैसे ही असुर रुद्रनाथ को लेकर जंगल के भीतर बढ़े, तभी अचानक आकाश में घना अंधकार छा गया। चारों ओर घना कुहासा फैलने लगा और एक भयंकर गर्जना गूंजने लगी। असुरों को समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। अचानक एक तेज रोशनी के साथ भगवान महादेव शिव आकाश से प्रकट हुए। उनके सिर पर चंद्रमा, गले में नाग और हाथ में त्रिशूल था। उन्होंने कवच जैसे आभूषण पहन रखे थे और उनके तेज प्रकाश से आसपास का जंगल रोशन हो गया। महादेव ने असुरों को देखा और उनकी बुरी नीयत को समझ लिया। उन्होंने दयालुता से रुद्रनाथ की ओर देखा, जो अभी भी अपनी ध्यान अवस्था में थे, और फिर भगवान शिव ने अपनी भव्य आवाज में कहा, किसने मेरे भक्त के तप में विघ्न डालने की हिम्मत की है? तुम्हारे कर्मों को अब समाप्ति का सामना करना होगा। असुरों ने भगवान शिव की दिव्य शक्ति को महसूस किया और डर के मारे कांपने लगे। उनके पास भगवान शिव के सामने टिकने का कोई उपाय नहीं था। महादेव ने त्रिशूल को उठाया और असुरों को एक एक करके अपनी शक्ति से नष्ट कर दिया। असुरों का आतंक समाप्त हो गया और जंगल फिर से शांत हो गया। भगवान शिव ने रुद्रनाथ के पास आकर उन्हें धीरे से पुकारा, रुद्रनाथ उठो, तुमने अपनी तपस्या और भक्ति से मुझे प्रसन्न किया है। रुद्रनाथ की आंखें खुली और उन्होंने भगवान शिव को सामने पाया। उनका दिल भर आया और उन्होंने भगवान शिव के चरणों में सिर झुका दिया। रुद्रनाथ ने कहा, हे महादेव, आपने मेरी रक्षा की है, मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी भक्ति और तपस्या ने मुझे हमेशा प्रेरित किया है। अब तुम पर मेरा आशीर्वाद है। जब तक तुम इस जंगल में रहोगे, तुम्हारी रक्षा मैं स्वयं करूंगा। तुम्हारी साधना अब पूरी होगी और तुम्हारे जीवन का उद्देश्य सिद्ध होगा। महादेव ने रुद्रनाथ को आशीर्वाद दिया और उन्हें अपनी दिव्य शक्ति से अभिमंत्रित किया, जिससे अब कोई भी बुरी शक्ति रुद्रनाथ को नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी।